मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान की। जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा 1947 से ही पाकिस्तान के कब्ज़े में है, क्योंकि अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर अचानक हमला कर दिया था और एक बड़े हिस्से को कब्जा कर लिया था, जो अभी भी है उसी के कब्जे में 1/3 हिस्सा। और उसके चलते भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव आज तक वर्तमान है। तो जम्मू एवं कश्मीर तथा पाकिस्तान के प्रति भारत सरकार की जो नीति है, वर्तमान भारत सरकार की जो नीति है, वह पिछले सरकारों की तुलना में कोई कमज़ोर नहीं है। अगर कहा जाए तो सख्ती थोड़ी ज़्यादा ही है इनकी नीति में। बहुत दिनों से प्रयास होते रहा लेकिन नहीं हो पाया। 370 जो कश्मीर को विशेष दर्जा देता था हट नहीं पाया, अब उसे हटाया गया है। उसके हटने के बाद कुछ तो असर ज़रूर हुआ है। वहाँ आतंकवादी गतिविधियों में कुछ कमी तो वहाँ ज़रूर आई है और विकास के कार्य भी हो रहे हैं। इधर तो इतने टूरिस्ट वहाँ गए थे, हो सकता है कि इस जो सुधार की प्रक्रिया जो चल रही थी इसी को डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला कराया हो 22 अप्रैल को, इस वर्ष 22 अप्रैल को। तो सरकार की जो नीति है 370 हटा करके सरकार ने अपने दृढ़ता का परिचय दिया कि नहीं, हमें कश्मीर को सुधारना है और कश्मीर को लाना है। कश्मीर जो इतना आतंकवाद फैल रहा है उसे कम करना है, और कम किया भी गया और 370 हटाया गया। तो कश्मीर में पाकिस्तान जो करते रहता है उसका जवाब वर्तमान सरकार तो ज़्यादा सख्ती से दे रही है। उरी में 2016 में सैनिक कैंप जो हमारे थे उस पर उन लोग आतंकवादियों ने हमला कर दिया, तो उसके जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। उसके बाद फिर 2019 में पुलवामा में सीआरपी के बटालियन पर हमला कर दिया गया, उसके जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ। और अब पहलगाम में 27 निर्दोष लोगों को मार दिया गया। इसके जवाब में सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया। तो सख्ती तो दिख रही है। तो अगर कोई कहते हैं कि हमारे अभी वर्तमान सरकार पाकिस्तानियों से ठीक से नहीं निपट रही है और आतंकवादियों से ठीक से नहीं निपट रही है, तो ये कहना उचित नहीं लगता है। जो सिंधु जल समझौता आज तक कभी स्थगित नहीं हुआ, इतने तीन युद्ध हो चुके उसके बाद से 1965, 1971 और 1999, और कितने आतंकवादी घटनाएं हुई। संसद पर 2001 में हमला हो गया। 26/11/2008 को मुंबई में हमला हो गया। सब में पाकिस्तान का हाथ पाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो उससे ज़्यादा सख्ती तो अभी सरकार दिखा रही है। उरी में सैनिक हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट के बाद पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, और अभी पहलगाम में हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। और इसके बीच में भी जैसे ही पहलगाम हमला हुआ था उसके 1 दिन बाद ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने डिसाइड किया और सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ था। सारे लोगों के वीज़ा रद्द कर दिए गए, जो पहले नहीं हुआ था। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर पोर्ट पर भी उनके विमानों का आना, उनके जहाज़ों का आना बंद कर दिया गया, समुद्री जहाज़ों का आना बंद कर दिया गया, ट्रेड को बंद कर दिया गया पूरा।
तो सरकार सख्ती तो दिखा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में जो सरकार ने किया, सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हम लोग युद्ध करेंगे। सरकार ने कहा कि उनके आतंकियों को और उनके आकाओं को सबक सिखाना है, ऐसा सबक सिखाना है जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की होगी। तो एक दिन में 25 मिनट के अंदर 7 तारीख को रात में, 6 तारीख को रात में, 7 तारीख को सुबह में ऑपरेशन सिंदूर चला करके आतंकवादियों के 9 ठिकाने को ध्वस्त किया गया, जिसमें 100 के आसपास, 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, जैसा सरकार का कहना है। तो सरकार सख्ती तो दिखा रही है। उसके बाद उन लोगों ने भी, पाकिस्तान वालों ने हमारे यहाँ नागरिक ठिकानों पर हमले किए, उसका जवाब सरकार ने उनको विफल करके, निष्फल करके दिया। और जब हमले और बढ़ते गए तो सरकार ने फिर उनके वहाँ के ठिकानों, जैसे सैन्य ठिकानों, हवाई अड्डे आदि को आक्रमण करके नुकसान पहुँचाया, और तब वो युद्ध विराम के लिए वो लोग प्रयास किए। तब सरकार ने मान लिया। सरकार ने इसलिए मान लिया कि सरकार ने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं था कि हम युद्ध करना चाहते हैं, और ये भी कभी नहीं कहा था कि कश्मीर लेना चाहते हैं। हो सकता है कश्मीर लेने का अभी समय नहीं आया होगा, किसी दिन और आएगा, थोड़ा और कुछ चीज़ें सुधरेगी तो हो सकता है कश्मीर को लेना और आसान हो जाएगा। तो समय का इंतजार किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने कल जो भाषण दिया, संबोधन किया देश को, उसमें उन्होंने कहा कि भाई अभी तो जो ऑपरेशन हमने आतंकवादियों के खिलाफ चलाया है वह चलाया और वह सफल हुआ, लेकिन अभी वो बंद नहीं हुआ है। माने अगर आतंकवादी फिर कोई घटना करेंगे तो फिर कुछ किया जा सकता है, और हो सकता है इससे बड़ी घटना हो, इससे बड़े ढंग से जवाब दिया जाएगा, बड़े स्तर पर जवाब दिया जाएगा। तो सरकार की नीति में कोई कमी मुझे नहीं दिखती है। अब कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने युद्ध विराम कर दिया किसी दूसरे देश के कहने पर, अमेरिका और वो सऊदी अरब या जो भी हो, मैं भी उतना नहीं, कौन किसने। तो इसमें सरकार ने तो कभी युद्ध की घोषणा की ही नहीं थी। सरकार ने कहा था कि हम लोग आतंकियों के ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो उनका आक्रमण हुआ उसको निष्फल किया। सरकार ने तो कभी युद्ध किया ही, युद्ध की घोषणा की ही नहीं। युद्ध में तो कहीं भी कोई मारा जाएगा, तो वो तो हुआ नहीं। अब इसलिए युद्ध विराम अगर हो भी गया, तथाकथित युद्ध विराम, तो इससे किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है और सरकार के आलोचना की ज़रूरत नहीं। सरकार ने दिखा दिया कि हाँ, आप ऐसा करेंगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं, और सरकार ने जो किया वो जवाब, उसको अगर कहा जाए तो माकूल जवाब दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सरकार काम कर रही है, सरकार ने माकूल जवाब दिया है। हमें अपने देश के प्रति समर्पण में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, अपनी कर्तव्य निष्ठा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम अपने देश की तरक्की, अपने की तरक्की, अपने परिवार, अपने व्यक्तिगत तरक्की और देश की तरक्की एक साथ के लिए जो हो, उसके लिए अगर कार्य करते रहेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारी सैन्य शक्ति भी आगे बढ़ेगी, और इंशाअल्लाह एक दिन जो कश्मीर पाकिस्तान के कब्ज़े में है वो हमारे कब्ज़े में होगा, और वो कब्ज़े में होगा और पूरी दुनिया उसको मानेगी कि हाँ ठीक है, आपका ही कब्ज़ा होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है।